शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। रामायण में एक पंक्ति आती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भावार्थ यह है कि यदि आपका पुत्र सपूत है तो धन संचय क्यों कर रहे हैं, वो सपूत है, कमा लेगा अपने आप। फिर दूसरी लाइन आती है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पर और भी ज़्यादा गहरी बात कही गई है कि यदि आपका पुत्र कपूत है तो क्यों कमा रहे हो। वो कपूत है, वो सब उड़ा देगा और केवल संपत्ति नहीं उड़ाएगा, आपका नाम भी खराब कर देगा, परिवार को तबाह कर देगा, खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। और ये पंक्तियां आजकल मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र पर फिट बैठ रही हैं। सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र हैं सुरेंद्र पटवा, और सुरेंद्र पटवा इस समय रायसेन जिले की भोजपुर से विधानसभा सदस्य भी है, विधायक भी है, मंत्री भी रह चुके हैं। जब सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, वे कई पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, वे मुख्यमंत्री रहे, तब इस परिवार ने कई संस्थान खड़े किए थे। पटवा अभिकरण खड़ा किया था, पटवा ऑटोमोबाइल किया था, तमाम सारे संस्थान खड़े किए थे। और सुंदरलाल पटवा चूँकि उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने सुरेंद्र पटवा को ही अपना वारिस बनाया था। वो सुरेंद्र पटवा उनके भतीजे हैं और भतीजे को ही उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत भी सौंपी। जिस भोजपुर से सुंदरलाल पटवा विधायक बनते थे, उस भोजपुर को उन्होंने सुरेंद्र पटवा को सौंपा। उनकी मृत्यु के पहले सुंदरलाल पटवा की पत्नी फूल कुंवर पटवा, वो भी उनकी देखरेख का जिम्मा भी सुरेंद्र पटवा को मिला, और तमाम जो पारिवारिक व्यवसाय थे उसका काम भी सुरेंद्र पटवा को मिला। लेकिन आज स्थिति क्या है, लोग कह रहे हैं इस सुरेंद्र ने पटवा जी का नाम मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि पटवा जी उतनी ही पैर फैलाते थे जितनी चादर होती थी। उन्होंने कभी अपनी हैसियत से ज़्यादा ऊपर उठ के काम नहीं किया। लेकिन आज इस परिवार की स्थिति ऐसी है कि इनकी पूरी इज्जत इस समय चौराहे पर आ गई है। रोड कोर्ट से वारंट जारी हो रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई ऐसी बातें हो रही हैं जिसके वजह से पूरे परिवार का नाम खराब हो रहा है। यद्यपि एक बात मैं बोलूँगा कि सुरेंद्र पटवा में कोई अवगुण नहीं है। हाँ, ये सही है कि व्यवसाय में एक बड़ा घाटा उनको लगा है, उनके चेक बाउंस हो रहे हैं, लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां यदि शिवराज सिंह चौहान ना हों तो भी अभी तक जेल में होते, क्योंकि हमारे पास जो सूचना है कि जांच एजेंसियां जैसे ही शिकंजा कसती हैं तो शिवराज सिंह चौहान उस शिकंजे को ढीला करते हैं, अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग करके उनकी मदद करते हैं। और ये बात छुपी नहीं है, सबको पता है, क्योंकि शिवराज सिंह जी कहते हैं कि सुंदरलाल पटवा मेरे राजनीतिक गुरु थे, और आज शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरु के परिवार पर सबसे गंभीर आफत आई है, तो शिवराज जी इतना तो कर ही सकते हैं कि जांच एजेंसियों को थोड़ा ढील देने के लिए कहें कि भाई मौका दो इनको। लेकिन कितना मौका दिया जाएगा। आज 3-4 साल से लगातार हम ये देख रहे हैं कि वारंट पर वारंट जारी हो रहे हैं। सुरेंद्र पटवा की मजबूरी है, उन पर पैसा नहीं है, वो जा नहीं पा रहे, कोर्ट पे पेश नहीं हो पा रहे। उन्हें लगता है कि यदि मैं कोर्ट गया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया तो परेशानी है। तो ये ऐसी आफत में ये परिवार फंस गया है, और अब भोजपुर तक ये आगे पहुंच गई है। भोजपुर यानी रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र, जिसमें मंडीदीप भी आता है, अब्दुल्लागंज आता है, गौहरगंज आता है, इस पूरे इलाके में अब सुरेंद्र पटवा का विरोध शुरू हो गया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पे सड़क पर आ गई है। हम आपको कुछ विजुअल दिखाते हैं। मंडीदीप और अब्दुल्लागंज में 2 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाने की कोशिश हो रही है, सुरेंद्र पटवा से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उन्हें विधानसभा से अयोग्य करने की मांग की जा रही है, और कांग्रेस लगातार उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हो रही है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ।
भाई लोग हैं, सब आपस के लोग हैं। भाई हमारे नेता लोग आपस के लोग हैं। ये बताइए तो ये वीडियो हैं और वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने आ रहे हैं। पटवा के समर्थक भी आगे आ रहे हैं और विरोधी भी। तो माहौल तो लगातार बिगड़ता जा रहा है और लोग बार बार एक ही बात कहते हैं, इस सुरेंद्र ने पटवा जी का नाम मिट्टी में मिला दिया। और वाकई सुरेंद्र की क्या गलती है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बाहर हम देख रहे हैं उसके अनुसार सुरेंद्र पटवा ने अपने इस पूरे परिवार को एक समय सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप गूगल करेंगे तो आपको एक नई जानकारी मिलेगी। सुंदरलाल पटवा की जो धर्मपत्नी हैं फूल कुंवर पटवा, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में सभी लोग एक तरह से मां का दर्जा देते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष वाले दिग्विजय सिंह खुद जाते हैं उनसे मिलने के लिए। आपने देखा होगा कि बीच बीच में दिग्विजय सिंह फूल कुंवर पटवा से मिलने जाते हैं, पटवा जी की पत्नी से। वो फूल कुंवर पटवा जो अपनी वृद्धावस्था में हैं, अपने जीवन की संध्या में हैं, उनको भी इंदौर कलेक्टर का नोटिस मिला है कि भाई अपनी संपत्तियाँ, क्योंकि वे गवाही में हैं इनके साथ, तो वे भी अपनी संपत्तियां छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो तो भला हो मध्य प्रदेश सरकार का, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का, कि इन्हें रहने के लिए घर दे रखा है इस समय भोपाल में, वरना यदि इनका खुद का घर होता या है तो वो भी आज कुड़की में होता। तमाम सारी संपत्तियां इस समय कहना चाहिए नीलामी की कगार पे पहुंच चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे जो तुलसीदास जी ने कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये तो पूत नहीं थे, इन्हें तो पूत बनाया गया था। और जो बनाए गए थे मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, अति विश्वास में रहे। और आज जो स्थितियां सामने दिख रही हैं निश्चित तौर पर बड़ी भयावह स्थितियां हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता है? पैसा किसी पे कमी नहीं है, इतना पैसा है एक एक नेता पर कि यदि इनको झाड़ दें कपड़ों की तरह तो अरबों रुपए गिरेंगे। लेकिन क्या कोई एक नेता है पूरे मध्य प्रदेश में, 18-20 साल से बीजेपी की सरकार है, जो उस सुंदरलाल पटवा के परिवार की मदद कर सके जिस सुंदरलाल पटवा के खून पसीने से यह पार्टी खड़ी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे आएगा इस परिवार की मदद के लिए? ये भी एक सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उस परिवार पर संकट है जो इस पूरे परिवार को खड़ा करने वाला है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की आज हरी भरी बगिया जो दिखाई दे रही है उसका कोई माली था तो सुंदरलाल पटवा थे। तो एक सवाल मन में आता है कि करोड़ों रुपए दबा के जो नेता लोग बैठे हैं, क्या आज सुरेंद्र पटवा के कंधे से कंधा मिलाएंगे? क्या सुरेंद्र पटवा को कुछ मदद करेंगे? क्या इस संकट से उभारने में उनकी मदद करेंगे? बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। लेकिन फिर मैं तुलसीदास जी की लाइन बार बार याद कर रहा हूँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पटवा जी पता नहीं कौन से जन्म के ये आपके जो कर्म हम जिसको कहते हैं जैन सिद्धांत में, वो आज ये सारे दिन आपके पूरे परिवार को देखना पड़ रहे हैं। आप तो दुनिया में नहीं हैं, पर आपकी पत्नी पर क्या बीतती होगी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।